Hello guys, my name is Payal. I got All India Rank 23rd in CS Foundation December 2019. गाइज मैं आज आपको कुछ ऐसी 5 टिप्स बताऊंगी जिन्हें फॉलो करने से आपको अपने एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। गाइज CS फाउंडेशन MCQ लेवल का होता है तो आपको बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं क्योंकि MCQ लेवल्स के क्वेश्चन हमने पहले कभी नहीं किए होते। मेरी 12th तक हमने सारे थ्योरेटिकल और क्वेश्चंस को सॉल्व ही किया होता है। तो गाइज पहली ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको आपके कोचिंग में जो भी डेली बेसिस पे टॉपिक्स करवाए जाते हैं आपको वो घर पर आके रिवाइज करने चाहिए। अगर आप उन्हें रिवाइज नहीं करते हैं डेली बेसिस पे तो एग्जाम्स टाइम में जब हम अपना पूरा सिलेबस कवर करने के लिए बैठते हैं तो हमें वो टॉपिक्स लर्न करने और वो टॉपिक्स को समझने तक में दिक्कत आने लगती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको जो भी डेली बेसिस पे कवर करते हैं आप टॉपिक या फिर आपके कोचिंग में आपको वो करवाए जाते हैं तो आपको उन्हें घर पर आके सॉल्व करना ही पड़ेगा और उनका एक बार रिवीजन करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको चीजों को रटने की बजाय लर्न करने की बजाय आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए क्योंकि बहुत मुश्किल होता है हर एक लाइन को याद करना और पूरी बुक को याद करना। तो बेटर है हम चीजों के कॉन्सेप्ट्स को समझे, टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को समझे ताकि हमारे क्योंकि जब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो हमारे सामने चाहे उससे रिलेटेड या फिर घुमाकर भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे सॉल्व कर पाते हैं, राइट। गाइस तीसरी बात ये है कि आपको हमारे CS फाउंडेशन में ये होता है MCQ लेवल्स के क्वेश्चन होते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है हर एक लाइन को याद करना। तो गाइस ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको हर बुक की हर एक लाइन को पढ़ना है, यानी मॉड्यूल की हर एक लाइन को पढ़ना है। आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना या फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर किसी बॉक्स में भी कोई भी नोट लिखा हुआ है आपको वो भी रीड आउट करना ही पड़ेगा। आप कोई भी लाइन नहीं छोड़ सकते क्योंकि MCQ लेवल्स के क्वेश्चन जो है वो किसी भी लाइन से उठकर आ जाते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। गाइस फोर्थ बात ये है कि आपको कम से कम पूरे दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ना ही होगा क्योंकि अब जून में एग्जाम है 45 डेज के अंदर। तो आपको बहुत बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको अगर आप कंटिन्यूसली 2 से 3 घंटे अभी रेगुलरली नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है क्योंकि मैं भी अपने एग्जाम्स टाइम में 6 से 7 घंटे पढ़ती थी दिन में। जैसे रात में 3 से 4 घंटे पढ़ लिया, 12 से 4, और दिन में नॉर्मली जब टाइम मिलता था तो मैं 2 से 3 घंटे पढ़ लेती थी। गाइज आपको कंटिन्यूसली अगर आप 2 से 3 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दिक्कत की बात है। आप इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और एग्जाम्स को क्लियर करना है। गाइस पांचवी बात ये है कि आपको अपने एग्जाम से पहले आपको सिलेबस को कवर करने पर भी ध्यान देना है और एक बात पर और ध्यान देना है कि आपको अपना रिवीजन 3 से 4 बार कंप्लीट करना है एग्जाम से पहले, क्योंकि अगर आप अपनी रिवीजन कंप्लीट करते हैं 3 से 4 बार तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आप अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी 4 से 5 बार रिवीजन किया था। और वीडियो खत्म होने से पहले मैं इन पॉइंट्स को एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। गाइस पहली बात ये कि आपको बेसिक लेवल्स डेली बेसिस पे आपको वो चीजें रिवाइज करनी है जो आपके कोचिंग में आपको करवाई जाती हैं। दूसरी बात ये चीजों को रटने और लर्न करने के बजाय आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। तीसरी बात ये कि आपको 3 से 4 घंटे अगर आप कंटिन्यूसली नहीं पढ़ पाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। आपको 3 से 4 घंटे रोज पढ़ना ही पड़ेगा और आपको रिवीजन करना पड़ेगा। एक भी लाइन को नहीं छोड़ना है आपको बुक की, हमें एक एक टॉपिक को पढ़ना है, एक एक नोट्स को पढ़ना है जो बुक में मॉड्यूल में हमें दिए हुए हैं और आपको 3 से 4 बार रिवीजन कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर आप 3 से 4 बार रिवीजन कंप्लीट नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई थिंक आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ ऐसी हेल्प मिली होंगी जो आपको एग्जाम्स क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। स्टे होम, स्टे सेफ गाइज। थैंक यू सो मच।